नमस्कार मित्रों, आज हम एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जो इस समय इसकी चर्चा बहुत हो रही है। कुछ दिन पहले ही यह शब्द आया प्रयोग में आम जनता के बीच। शब्द तो पुराना है, शब्द है अंग्रेजी का कंपोजिट शब्द। लेकिन इस शब्द के बारे में मैं चर्चा करूं उसके पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर हिंदी का एक कहावत बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और उस जो कहावत है, जो मुहावरा है, उसका माने अभी आगे उस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले उसको आप सुनिए। आप लोग सुने ही होंगे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह हिंदी भाषा का है जिसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता है और महत्वहीन काम करने लगता है। तो यह मैं क्यों कह रहा हूं अभी आप जान जाएंगे। कंपोजिट शब्द यह जनता के बीच में चर्चा का विषय तब बना जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मिला दिया और उसको कंपोजिट स्कूल या कंपोजिट विद्यालय का नाम दे दिया। तब यह शब्द चर्चा में आया। उसके पीछे सरकार की मंशा थी कि प्राइमरी और जूनियर विद्यालय जो एक ही कैंपस के अंदर है या सटे हुए हैं, उनको मिलाकर एक साथ पढ़ाया जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो और स्कूल का कायाकल्प हो जाए। इन सब ऐसी तमाम उद्देश्य को लेकर सरकार ने कंपोजिट विद्यालय का निर्माण किया और शब्द आया कंपोजिट शब्द। कंपोजिट शब्द का अर्थ होता है सम्मिलियन, मिला हुआ, मिश्रण, मिलावट। यह मानकर चलिए कि अगर किसी दो चीजों को मिला दिया जाए या मिलकर काम किया जाए तो उसको कंपोजिट कहते हैं। अब दोबारा इस नए वित्तीय वर्ष में कंपोजिट शब्द एक बार फिर चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार शिक्षा जगत को जोड़ने की बजाय कंपोजिट चले गए हैं दूसरे चीज को जोड़ने। किसको जोड़ने? अभी आप देखिए, आप सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से बियर की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकान को मिला दिया है, कंपोजिट कर दिया है। ठीक वही शब्द जो आया था उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने, अब वो चला गया है दारू और ठीका की व्यवस्था को बदलने। तो उसके पहले कंपोजिट क्या करेगा बेचारा? पहले तो अपना असर दिखाएगा तब न उधर जुड़ेगा। अब कोई खींच रहा है कि हमारी तरफ आओ तो यहां कुछ न कुछ बिगाड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 50 संख्या से कम जिन स्कूलों में बच्चे हैं उनको सुधारने की जगह, उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया करने की जगह उसको बंद कर दो और उसकी जगह बियर की दुकानें, शराब की दुकानें, नई दुकानें खुल गई। तो कंपोजिट का वहां काम ही क्या है? वो चला आया यहां जुड़ने। तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जो बियर की दुकान है, अंग्रेजी दुकान है, उसके सामने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कंपोजिट शॉप। जो पहले कंपोजिट विद्यालय आप देखते थे, अब खैर आज भी कंपोजिट विद्यालय हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग अब दो दुकानों को जोड़ने में लग गया है, जो बियर की दुकानें हैं और अंग्रेजी दुकानें हैं। जो अंग्रेजी शराब की दुकान है और बियर की दुकान, अब पहले दोनों अलग अलग बिकते थे, अब वह एक ही दुकान में बिकेंगे और मोटे अक्षरों में दुकान के सामने होल्डिंग लगी है कंपोजिट शॉप, कंपोजिट दुकान। यह आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। और यह समझिए कि यह किसके शासनकाल में हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हो रहा है, उन्हीं के आदेश से हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी
यह मानकर चलिए कि उनके जो आराध्य हैं, जिस पीठ से वह आते हैं, वह गुरु गोरखनाथ की पीठ है। और गुरु गोरखनाथ शराब के, मद्यपान के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि उनकी साधना ध्यान और समाधि की थी, जिसमें इसका वर्जन किया गया है मद्यपान का। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इतिहास भी इस बात को याद रखेगा कि कभी एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो बड़े मेहनत से आज 70 सालों से एक एक विद्यालय को खड़ा किया गया था, उसको एकाएक कई हजार विद्यालयों को बंद करके उसकी जगह जो है शराब की दुकानें खोली गई। आगे इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।